इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह संबंधित मामलों में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें, सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को 26 सितंबर की अगली तारीख दी गई है और 26 सितंबर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुई, जिसमें कि हमारे द्वारा जो शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई थी कि सिर्फ प्रतिनिधित्व सूट चलेगा, बाकी सूटों को स्टे कर दिया जाए, तो हमने आपत्तियां दाखिल कर दी हैं। और अन्य पक्षकारों को भी माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि 26 सितंबर तक अपनी आपत्तियां दाखिल कर दें, जिससे कि 26 सितंबर को इसमें विधिवत रूप से बहस हो सके। दूसरा विषय था केस नंबर 3 में हमारे द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि इसमें बाद बिंदु तय कर दिया जाए, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, तो उनको भी समय दिया गया है और 26 तक वो भी अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके साथ साथ प्रतिनिधित्व सूट के अगस्त में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन दाखिल किया है कि प्रतिनिधि सूट न बनाया जाए। तो माननीय न्यायालय से कुछ दूसरे पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया कि जब तक प्रतिनिधि सूट की इसकी प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए। तो इन सभी विषयों पर आज चर्चा हुई। इसके अलावा जो प्रतिनिधि सूट बनाया गया है उसकी देशव्यापी अखबारों में प्रकाशन के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया कि इसका आदेश कर दिया जाए। तो और अन्य एप्लीकेशंस पर बहस हुई, अन्य विषय रखे गए और सब विषयों पर सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 26 सितंबर नियुक्त कर दी गई है। 26 सितंबर को इस पर बहस होगी और अग्रिम कार्रवाई होगी। ईश्वर के दिए हुए जीवन और शरीर को मनुष्य अपनी मादकता और जरूरत के लिए इसको नष्ट करने में पे भी तुला हुआ है और इसके लिए वह तरह तरह के कायदे और शल्य क्रियाओं का उपयोग करता है। ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाकया प्रयागराज में देखने को मिला है, जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एक छात्र द्वारा सिविल लाइन के अपने किराए के आवास में यूट्यूब और कैमरे की सहायता से स्वयं को लड़के से लड़के बनाने के तरीके ढूंढकर स्वयं पर ही सेक्स चेंज करने की क्रिया की गई। मनीष से मोनिका यानी दोनों काल्पनिक नाम के द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया गया जो कि सभी को आश्चर्यचकित किया गया है। मनीष नामक युवक द्वारा अपने ही गुप्तांगों को लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हुए देखकर सुनकर उसे घर पर ही काटने का प्रयास किया गया, जिसके कारण अत्यधिक रक्त बहने की वजह से आनंद फानन में प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान डॉक्टर द्वारा बचा ली गई। जीवन मुझे मिली है, हम इस जीवन में अपने ऐसे ही खुशी बिता देंगे। भगवान से उम्मीद करेंगे अगला जीवन में तो पूरी लड़की का ही तो पूरी लड़का का ही। लाइजोकेन नाम का एक इंजेक्शन रहता है, वो शायद शून्य करने की सूर्य, तो इंसान होश में तो रहता है बट वो पूरी तरीके से शून्य पड़ जाता है। उसकी उतनी तरीके की बॉडी जहाँ की सर्जरी होनी रहती है। आपने अच्छा, उन्होंने मुझे एक चाकू मतलब ब्लेड छोटी सी दी थी, आई थिंक मुझे याद नहीं वो कैसी थी, और एक चाकू दी नहीं तो सीजर दी थी और एक एब्रो मारने वाली थी, चिमटी थी थोड़ी बड़ी थी, उसको ये टेप दिया था, कपास दिया था मतलब रुई, और ये सब देके मुझे और उन्होंने बताया कि ऐसे करना है। हाँ, उन्होंने बताया मुझे ऐसे प्रोसेस करना है। और डॉक्टर जीनित एक ट्रॉमा सेंटर में रात में हमारे पास ऐसा एक पेशेंट आया, यंग लड़का था, जिसको बताया जिसने कि उसके प्राइवेट पार्ट पे उसने खुद से एक लोकल इंजेक्शन शून्य करने वाला जो इंजेक्शन होता है वो लगा करके उसने काट लिया था। काफी ब्लीडिंग हो रही थी और साथ ही साथ दर्द भी बहुत था, असहनीय दर्द था। उसने प्राइवेट पार्ट में कई ऐसे वार किए थे जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट उसका काफी डैमेज हो गया था। हमने इमरजेंसी में तत्काल उसका इलाज शुरू किया, जो ब्लीडिंग थी वो बंद की गई, ड्रेसिंग की गई और फिलहाल मरीज स्टेबल है। और उसके टाइमली हमारे पास पहुंचने से हम उसकी जान को खतरा टल गया है और फिलहाल वो स्टेबल है। ये हमने जब बाद में हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि उसको ऐसा लगता था कि वह लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और गूगल पे सर्च किया, कुछ किसी झोला छाप टाइप के डॉक्टर से बात की और उसने ऐसी सलाह दी कि अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट को काट देगा तो वो लड़की बन जाएगा, जो कि सरासर गलत था। ऐसे केसेस को हम लोग अगर साइकेट्रिक एवेल्युएशन करें तो हमें ऐसा लगता है कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की तरह एक तरह से ये है केस। और कई बार लोग आते हैं ऐसा बताते हैं कि वो गलत शरीर में है, लेकिन यह पहला मामला विगत कई सालों में मेरी जानकारी में आया जिसने में कि उस लड़के ने स्वयं ही अपना जेंडर परिवर्तित करने के लिए खुद से ही सर्जरी करने का डिसाइड किया, और एक यह जानलेवा कदम हो सकता था। फिलहाल हम जो हमारी एमडीटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, यूरोलॉजिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, साइकेट्री वाले हैं, ट्रॉमा सर्जन हैं, हम सब मिल करके उसको इवेल्युएट कर रहे हैं और साइकेट्रिक इवेल्युएशन के बाद उसकी फैमिली और उससे बात कर रहे हैं और हम
ये कोशिश करेंगे कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और वो अपने नॉर्मल लाइफ में जल्दी से जल्दी वापस जाए। अभी फिलहाल बच्चा स्टेबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने शुक्रवार को वृंदावन कॉलोनी स्थित जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया। बता दें कि कार्यशाला की अध्यक्षता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र पांडे धीरू ने की। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य और युवा मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़ा में होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन का आधार है। कार्यकर्ताओं को समाज की अंतिम पंक्ति तक सेवा पहुंचाने का संकल्प लेना होगा। सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, वृक्षारोपण, जन जागरूकता अभियान और गरीबों को निःशुल्क दवा वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खबर चंदौली से, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आकर 2 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत से कोहरा मच गया है। बता दें कि पटरा बल्ली लेकर पहुंचा था ट्रैक्टर, ढलान पर अचानक चल पड़ा बंद ट्रैक्टर। पास में खेल रहे सगे भाई अनिस और शुभम आए चपेट में। अनिस घटना में बाल बाल बचा, जबकि 2 साल का शुभम ट्रैक्टर के नीचे आ गया है। बच्चों को कुचलते हुए ट्रैक्टर बगल में स्थित खाली प्लॉट में पलटा। बच्चों को लेकर परिजन पहुंचे निजी अस्पताल। बच्चों को मृत किया गया घोषित। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर इलाके की यह घटना। यहाँ घटना ये घटी है कि ये सुनील श्रीवास्तव करके एक बल्ली पटरा वाले हैं, ठेकेदार है। रोज इनके यहाँ पे ट्रैक्टर आके कभी पटरा कभी बल्ली यहाँ पे अपना बिजनेस टाइप का यहाँ कर रहे हैं। रोड पे ही ट्रैक्टर लगी हुई थी, बच्चा उधर खेल रहा था। ये लोग क्या ट्रैक्टर जाके बच्चे को धक्का मार दिया। उसके बाद बच्चे को ड्राइवर फेंक के घर में घुस गया और वो लोग ड्राइवर को छुपा लिए। बच्चे की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिए। जब हम लोग ये जो है विश्वकर्मा नाम है, ये देखे तो ये दौड़े हुए बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। उनका पूरा ब्लड बह चुका था, बच्चा डेथ कर गया ट्रॉमा सेंटर में। बच्चे का नाम शुभम कुमार चौधरी, उम्र है 1.5 से 2 साल के बीच। इसकी लापरवाही हम मानते हैं ट्रैक्टर मालिक और ड्राइवर दोनों के, क्योंकि ड्राइवर फेंक के भागा तो मालिक को ध्यान देना चाहिए कि पड़ोस का बच्चा है तो उनको बचाना चाहिए था। पहले ध्यान देना चाहिए था बच्चे पे, वो पहले ड्राइवर को छुपाए। प्रशासन से यही मांग है कि उचित जो भी है मुआवजा वो मिले और उसके बाद पहले तो उनको सजा मिले। हमारी मेन मांग सजा की है। यहाँ पे हुआ मतलब बच्चे खेल रहे थे और एक गाड़ी वाला था यहाँ पे, मतलब ये मालिक है सुनील। कौन सी गाड़ी थी? ट्रैक्टर था। यहाँ क्या करने आया था? ट्रैक्टर ये मालिक है ना, इन्हीं का ट्रैक्टर था। अच्छा, यहाँ बल्ली पटरा काम चलता है क्या? जी हाँ, बल्ली पटरा गिराने आया जी। तो बच्चे की मौत कैसे? जैसे मतलब आया यहाँ पे उतार रहे थे, वो टोला पता नहीं कैसे लेते गया, उससे धक्का मार दिया, बच्चे पे चढ़ा दिया। चढ़ाते बच्चा तो वहाँ सुता तरह भाग गया। जब हल्ला होने लगा तो हम लोग घर से बाहर निकले। तो उससे चाहिए ना, मतलब जैसे कुछ हुआ तो आवाज दे या तो बुलाए अस्पताल लेते जाए। जब तक हम लोग ले गए बच्चा तो बहुत ज्यादा खून निकल गया था, ठीक सर पे ही चढ़ाते चला गया था। आगे आपको कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं तो मालिक और वो जो ड्राइवर है उन लोग को सजा होना चाहिए। यूपी के फतेहपुर शहर के अजय सिंह मौर्य को सुशासन समिति के संयोजक की मिली जिम्मेदारी। बांदा व फतेहपुर में सुशासन व्यवस्था के लिए संगठन को अजय सिंह मौर्य बनाएंगे मजबूत। पीड़ित और गरीब जनता की आवाज बनकर सुशासन स्थापित करने का लिया संकल्प। राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व पुलिस महानिर्देशक ने सौंपी जिम्मेदारी। जनपद के मसवानी के रहने वाले अजय सिंह मौर्य को सुशासन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। उन्हें बांदा और फतेहपुर जनपद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, आज 11 साल पहले सुशासन समिति का निर्माण हुआ और अभी तक तो सुशासन समिति के मामले में जहां भी जानकारी आई है जिन भी चीज़ों की, उन चीज़ों में सुशासन समिति के पदाधिकारियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब कुछ मामले समाज में हैं जो लोग नहीं जान पाते, अपने अधिकारों को नहीं जान पाते कि कौन यहाँ पे अध्यक्ष है, कौन संयोजक है, क्या है। अगर उनके पास शिकायत नहीं आएगी तो कैसे हम लोग काम कर पाएंगे। इसलिए हम एक निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक कमेटी बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे लोग एक अच्छा मैसेज जाए, हमारे लोग नीचे वर्ग तक पहुँचे जिनकी आवाज़ कोई नहीं बन पा रहा या नहीं सुन पा रहा। हमारी सरकार का मतलब है कि उनकी आवाज़ बनकर हम
उनको न्याय दिलाने का काम करें, रोजगार दिलाने का काम करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय सिंह मौर्य है। मैं फतेहपुर मसवानी मोहल्ले में निवास करता हूँ और अभी भी मुझे 2 दिन पहले सुशासन समिति का जिला अध्यक्ष फतेहपुर और बांदा का नियुक्त किया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से बूथ प्रभारी सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व प्रत्याशी मलिहाबाद विधानसभा सोनू कनौजिया ने मॉल इलाके में किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद आंवल नीरजा मौर्य व सांसद मोहनलाल गर्ग, आर.के. चौधरी सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में सपा नेता जूही सिंह व पूर्व मंत्री राम सिंह राणा ने कार्यक्रम में आए बूथ प्रभारियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मूल मंत्र दिए। साथ ही हर बूथ पर युद्ध स्तर पर काम करके वोटर लिस्ट सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की। हमारे लोकप्रिय सांसद आर.के. चौधरी जी, हमारी बड़ी बहन महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष खबर चंदौली से, जहां खड़ी बाइक में अचानक आग लगने से घटना से मची अफरा तफरी। देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी सड़क किनारे खड़ी बाइक में आग लगने की घटना होते ही मौके पर इकट्ठा हुई भारी भीड़। सड़क किनारे खड़े होकर लोग जलते बाइक का बनाने लगे वीडियो। काफी देर तक धमाके के साथ जलती रही बाइक। लगी सड़क पर तमाशबीन की भीड़। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। चंदौली में आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण करना पड़ा भारी। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम आरक्षित वन भूमि में लगी झुग्गी झोपड़ी को वन विभाग की टीम ने हटाया। वन कर्मियों के लौटने पर अतिक्रमणकारियों ने झोपड़ी में लगाई आग। आसपास में धुआं उठता देखकर वन कर्मी सहमे। जियो मैप्स में बनाया गया वीडियो। वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नौगढ़ थाने में दी तहरीर। कार्यवाही से नाराज बड़ी संख्या में वनवासी पहुंचे नौगढ़ तहसील कार्यालय। वन कर्मियों पर लगाने लगे आरोप। नौगढ़ एसडीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा देकर मामला कराया शांत। आज दिनांक 12/9/2025 को सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि नौगढ़ बीट के दक्षिणी अमदहा कंपार्टमेंट नंबर 15 में कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करने का झोपड़ी लगा करके प्रयास किया जा रहा था तथा अवैध जुटान भी किया जा रहा था। तो इस मेरे संज्ञान में आते ही मैंने तत्काल संबंधित सेक्शन अफसर को मौके पर अन्य वन स्टाफ के साथ मौके पर भेजा और वन अतिक्रमण को किए गए अतिक्रमण को मुक्त करा दिया गया। लौटते समय जब अतिक्रमण हमारे स्टाफ जो लौट रहे थे तो उनको ये दिखाई दिया कि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग अतिक्रमण खाली करा के आए हैं वहाँ पे धुआं दिख रहा है। तो हमारे स्टाफ द्वारा वहाँ पे वीडियो बना करके वापस रेंज करा लिया गया और जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने हेतु इस संबंधित थाने में हम लोगों ने एक तहरीर भी दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बहराइच के महाराजा सुहेल देव स्वशासी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में गुरुवार को एक छात्र ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद छात्रों में भयंकर रोष देखने को मिला। गुस्साए छात्र छात्राओं और एबीवीपी के नेताओं ने कई घंटे मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग को लेकर डटे रहे। जब वहां कोई बात ना बनी तब सभी छात्र और छात्राएं डीएम आवास पहुंच गए। वहां पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद भी घंटों धरना प्रदर्शन चलता रहा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खड़े हैं। अगर मुझे प्रिंसिपल का साइड लेना तो हम मेडिकल कॉलेज पहुंचे होते, आपसे बात करने यहाँ चौराहे पर नहीं आते। तो दूसरा इशू आपका ये था कि जो जांच कमेटी हो उसमें केवल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ही ना रहे, उसमें प्रशासन का भी कोई व्यक्ति रहे, मेडिकल से सीएमओ की तरफ से भी कोई रहे और आपके हितों की रक्षा हो सके, इसलिए आपको कोई एक स्टूडेंट रहे। ये आपकी डिमांड थी। तो उसमें जो भी आप नाम देंगे हम उस स्टूडेंट को रखेंगे। मेडिकल की तरफ से हम सीएमओ के यहाँ से जो बेस्ट ऑफिसर होगा उसको रखा जाएगा। एक प्रशासन का वरिष्ठ अधिकारी इसमें रहेगा। जो भी आपकी डिमांड है, जो आपकी मांग है, उसकी विस्तृत जांच होगी। उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट था जिसपे आप लोग बहुत देर से प्रेसाइज कर रहे हैं कि प्रिंसिपल का इस्तीफा होना चाहिए, तो उसमें
उस पर बोलने दीजिए तो। बोलिए बोलिए सर। उसमें जो मेरी बात हुई है, क्योंकि किसी से ज़बरदस्ती इस्तीफा तो नहीं दिलाया जा सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूं कि जब तक जांच चलेगी तब तक वो प्रिंसिपल का कार्य नहीं देखेंगे, किसी भी बच्चे से प्रिंसिपल के रूप में व्यवहार नहीं करेंगे। मिलेंगे ही नहीं, वो नहीं करेंगे प्रिंसिपल के रूप में वो काम नहीं करेंगे। प्रिंसिपल वो उस दौरान वो नहीं रहेंगे। और एक बार मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपकी बात सुनेंगे। जिस दौरान ये जांच चलेगी उस समय वो प्रिंसिपल नहीं रहेंगी, और जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम शासन को भेजेंगे, शासन से कार्रवाई होगी। ये एक प्रोसीजर है। आप लोग जब कभी प्रशासन में आओगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते। हम उसको उस दौरान जो आपकी समस्या है उस दौरान उसको पद से हटा सकते हैं कि वो पद ना देखे। तो इतना मैं कर सकता हूँ कि वो उस दौरान जब तक जांच चलेगी तब तक वो प्रिंसिपल नहीं रहेंगे।